हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कारक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में केस कहते हैं। टिंकू छत पर, आप देखेंगे टिंकू छत पर बैठा था। उसकी माता ने उसे आम देने के लिए नीचे बुलाया। वह सीढ़ियों से आ रहा था लेकिन गिर गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे चिन्हों के प्रयोग से उनका अर्थ समझ में आ रहा है। यदि वाक्यों में इन चिन्हों का यथास्थान प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, कारक क्या होते हैं जिनका मतलब अर्थ होता है, जैसे पर, ने, के लिए, ये शब्द जो होते हैं ये हमारे कारक होते हैं। अगर इन्हें नहीं लगाएंगे, अगर हम ऐसे पढ़े कि टिंकू छत बैठा, उसकी माता उसे आम देने नीचे बुलाया, यह सीढ़ियों, अगर इस टाइप से हम पढ़ेंगे और उसमें पर, के लिए, ने नहीं लगाएंगे तो वो हमारा वाक्य पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रंगीन छपे ये चिन्ह कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान साथ इस क्रिया का संबंध कारक हमारा कहलाता है बच्चों। ठीक है, कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हम एक मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। कारक संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताता है। जो कारक होता है बच्चों, वो क्रिया और संज्ञा के बीच का संबंध बताता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले कारक है हमारा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, तो जो कर्ता कारक है हमारा, उसके लिए हम ने, जो विभक्ति हमारा चिन्ह होगा उसका होगा ने। ठीक है, कर्म कारक के लिए को, करण कारक के लिए से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए के लिए, आपदान कारक के लिए अलग होना यानी से या फिर अलग होना। ठीक है, यहाँ पे संबंध कारक का जो है वो है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक है में, पर। संबोधन है हे, अरे, ओ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों कर्ता कारक। सबसे पहले हम कर्ता कारक देखेंगे, कर्ता कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इन कार्यों में बताइए कि पकड़ने और लिखने का कार्य करने वाले कौन कौन हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रिया करने वाले प्रशांत और शारदा हैं, अतः ये कर्ता कारक हैं। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं प्रशांत गेंद पकड़ रहा है और शारदा पत्र लिख रही है। तो प्रशांत और शारदा बताए गए हैं। तो बच्चों, तो ये चित्र में दिखाया गया। ठीक है, अब है कर्म कारक। कर्म कारक में आप देख रहे हैं चित्र 2 दिए गए हैं। शिकारी ने शेर को देखा और अजय कहानी लिख रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे कि क्रिया के व्यापार या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। यहाँ दिए गए वाक्यों में देखने और लिखने का फल क्रम शेर और कहानी पर पड़ रहा है, इसलिए यह कर्म कारक है। अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम चित्र पर ध्यान देंगे कि तान्या रस्सी कूद रही है। ठीक है, और नितिन हॉकी खेल रहा है। तो आप देखेंगे कि कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इन वाक्यों में किससे कूद रही है, किससे खेल रहा है, यदि प्रश्न करने पर उत्तर में रस्सी और हॉकी मिलते हैं, ये कार्य करने के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए ये करण कारक हैं। अब बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर संप्रदान कारक। संप्रदान में सबसे पहले हम चित्र देखेंगे। चित्र में क्या क्रिया हो रही है, नौकर ने मालिक को पानी दिया, पिताजी बच्चों के लिए मिठाई लाए। तो अब यहाँ देखेंगे हम कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, उसका कुछ देता है या उसे बताने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कुछ देना या रखना या लेना, तो वो क्या संप्रदान कारक कहलाता है। इन वाक्यों में किसको और किसके लिए प्रश्न करने पर मालिक को और बच्चों के लिए उत्तर मिलता है, अतः ये संप्रदान कारक हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कर्म कारक तथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में अंतर, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, दोनों कारकों को उपसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण है बच्चों, राकेश ने प्रीति को बुलाया, राकेश ने प्रीति को खिलौना दिया। अब यहाँ पर जो राकेश ने प्रीति को बुलाया वो हमारा कर्म कारक है और जो खिलौना दिया है वो हमारा संप्रदान कारक है। ठीक है,
आगे देखते हैं आपदान कारक। ठीक है, आपदान कारक में है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाता है वह आपदान कारक कहलाता है। कहते हैं ना आपदा आगे जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे इन वाक्यों में अब यहाँ पर हम चित्र देखेंगे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लड़का घोड़े से गिर गया है, तो क्या है आपदान कारक है ये। तो इसमें क्या है, इन वाक्यों में पत्तों का वृक्ष से अलग होना और लड़के का घोड़े से अलग होना प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए ये आपदान कारक है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे करण कारक और आपदान कारक में अंतर। करण कारक तथा आपदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक में से किसी भी साधन से कार्य करने का सूचक होता है, जबकि आपदान कारक में अलग होने का सूचक होता है। जैसे अब यहाँ है मैं पेन से कहानी लिखता हूँ, मैं पेन से कहानी लिखता हूँ, करण कारक है। मालिक कार से उतरा, आपदान कारक है, कार से उतरा। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक देखने से पहले एक बार चित्र देख लेते हैं। मेरे पिताजी ऑफिस गए, महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो अब आप यहाँ देखेंगे संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इन वाक्यों में पिताजी का संबंध ऑफिस से है और राजा का संबंध अयोध्या से प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संबंध कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर अधिकरण कारक। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इन वाक्यों में गमले में तथा पेड़ पर पदों के द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये अधिकरण कारक हैं। आप देखेंगे चित्र में कि गमले में फूल खिले हैं और पेड़ पर बंदर बैठा है, तो ये क्या है हमारा अधिकरण कारक है। अब यहाँ है संबंध कारक। ठीक है, संबोधन कारक, सॉरी संबोधन कारक है लास्ट हमारा। तो इसमें सबसे पहले चित्र देखेंगे, अरे बच्चों यहाँ मत खेलो, तो यहाँ मत खेलो। हे प्रभु मेरी मदद करो। अब यहाँ देखेंगे कि जिस शब्द से किसी को बुलाना या सचेत करने का प्रभाव यानी भाव, हमारे जो भाव होते हैं तो वो हमारे संबोधन में आते हैं, भाव प्रकट हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इन वाक्यों में बच्चों और हे प्रभु संबोधन के रूप में प्रयुक्त है, अतः ये संबोधन कारक है। स्मरणीय बिंदु, अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, एक नजर डाल लेते हैं बच्चों। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। कारकों की पहचान के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो बच्चों ये था आपका कारक पाठ। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।